अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हमारी कैलकुलस बाय एसएम यूसुफ के चैप्टर नंबर 1 की लेक्चर सीरीज चल रही है। सेक्शन 1.2 जो कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड है, उसकी एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ रिजल्ट्स और एग्जांपल्स वगैरह हम देख रहे थे। आज इस सब को कंप्लीट करके नेक्स्ट लेक्चर में हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आज का इनफाइनाइट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट, यानी लिमिट जो है आपकी वो फाइनाइट पॉइंट को अप्रोच करने से इनफाइनाइट आ रही है। इसको ग्राफिकली मेरे ख्याल में हम समझते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ लगेगी। दिस वन इज़ दी लेट्स से कोऑर्डिनेट सिस्टम, और हमारे पास इसमें लेट्स से कहीं एक पॉइंट सी, लेट्स से दिस वन इज सी, और इस डेफिनेशन का मतलब ये है कि आप जैसे ही आपका जो एक्स है, जो इनपुट्स हैं वो सी को अप्रोच कर रही है, डोमेन का एलिमेंट है ना सी बेसिकली, लेकिन आपका जो आउटपुट है वो आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। नेगेटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है, पॉजिटिव इन्फिनिटी भी हो सकता है। लेट्स से जैसे जैसे आप सी के करीब जाते जा रहे हैं, आपका फंक्शन जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ मूव करता जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर आप लेट्स से राइट साइड से आ रहे हैं तो ये आपके पास नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। ये इसका ज्योमेट्रिकली मतलब है कि क्या बेसिकली इनफाइनाइट लिमिट एट अ फाइनाइट पॉइंट। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। डायरेक्टली मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखी हुई है, आप इसको खुद से देख सकते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखी हुई है जी 20 चलें कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 20, लिमिट हमने फाइंड करनी है x टेंड टू 0। ठीक है, और आपकी जो लिमिट्स आ रही हैं वो यहाँ पर लिखी हुई हैं, देखें ज़रा। चलें इसको बल्कि हम समझते हैं अगेन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना के। ठीक है, 0 पॉइंट आपको ऑफ कोर्स ओरिजिन पर लाई करेगा। ठीक है, और देखें वो कह रहा है जैसे ही आप लेफ्ट साइड से 0 को अप्रोच करते हैं, यानी दिस साइड से 0 का अप्रोच कर रहे हैं आप लेफ्ट साइड से, आपका आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। ये कैसे है? लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि आप लेट्स से जी पहले -0.1 होगा पॉइंट, मजीद आगे जाएंगे 0 के करीब जाएंगे तो -0.01 हो जाएगा, मजीद जाएंगे तो -0.01001 हो जाएगा। ठीक है, और ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा, कहीं भी नहीं रुकेगा, 0 के करीब 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 होते जाएंगे। तो इनमें से हम ये नंबर लेट से पुट करते हैं इस फंक्शन में, यानी 1 - 1 ओवर -0.001। सोल्व करने से ये देखें प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस, तो देखें 1 ओवर 0.001 का मतलब होता है 1000। आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं कैलकुलेटर से, बेसिक है। 1001 आंसर आएगा जो कि बहुत ऊपर होगा। इस तरह मजीद आगे जाएंगे वो और ऊपर आंसर आएगा, मजीद आगे जाएंगे और ऊपर आएगा। तो रफली अगर मैं स्केच करना चाहूँ ना, शेप होगी कुछ इस तरह की। जैसे जैसे आप इधर से 0 करीब हो रहे हैं, फंक्शन आपका इधर से y एक्सिस के करीब होता जा रहा है, यानी इन्फिनिटी को जाएगा बेसिकली। ठीक है, पॉजिटिव इन्फिनिटी को। इसी तरह से अगर आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करते हैं, यानी दिस साइड, तो आप जान रहे हैं राइट साइड अप्रोच करने का मतलब ये है कि आपके पास पहले पॉइंट होगा 0.1 होगा। ठीक है, इसी तरह से फिर 0.01, मजीद 0 के करीब हो जाएगा, फिर 0.001 आ जाएगा, और इसी तरीके से चलता जाएगा। यहाँ से हम कोई एक पॉइंट ले लेते हैं जो कि हम फंक्शन में पुट करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर है इसका। 1 - 1 ओवर लेट्स से 0.0001, तो 1 - 0.0001 आएगा 10,000 के इक्वल। ठीक है, तो 10,000 में 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 9,999, और माइनस का बचेगा जो कि बहुत नीचे होगा। तो फंक्शन का जो बिहेवियर है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी जैसे आप 0 को अप्रोच करेंगे राइट साइड से तो ये -इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो बाकी मजीद इसकी प्रैक्टिस के लिए हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे। देखें आप वो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जांपल नंबर 21 है, वो उसने बाय डेफिनेशन शो किया हुआ है कि x जैसे 0 को जा रहा है, 1 ओवर x² जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। ठीक है, तो इसी तरह आगे चलें। अच्छा, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ लिमिट्स एट इन्फिनिटी, ये उससे ऑपोजिट है। ठीक है, पहले हमारा जो लिमिट थी वो फाइनाइट पॉइंट पे थी, बट आंसर इन्फिनिटी आ रहा था। अब हमने लिमिट लेनी है इन्फिनिटी पर, और आपका आंसर जो है फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो इस केस में उसने कहा हुआ कि f(x) गोज़ टू सम फाइनाइट पॉइंट L एज योर x गोज़ टू इन्फिनिटी। तो अगेन एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं इसको भी। जैसे एग्जाम्पल लिखी हुई है 22, लिमिट x गोज़ टू इन्फिनिटी 1 ओवर x और लिमिट x गोज़ टू -इन्फिनिटी 1 ओवर x। अगेन इसको हम समझते हैं ग्राफ की मदद से। तो लेट्स से अगेन दिस इज योर 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। 1 ओवर x का ग्राफ होता है ना, वो मैं आपको स्केच कर देता हूँ यहाँ पर। इसका जो एक पार्ट होता है, 2 पार्ट्स में होता है बेसिकली। ये एक पार्ट इसका होता है जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और दूसरा पार्ट जो इसका होता है दिस इज इन दी
थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। और देखें जैसे ही आपका x जो है इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि ये देखें आगे जाता जा रहा है ना, आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, आपका आंसर 0 आ रहा है। कैसे 0 आ रहा है? पहले आपका लेट से x 1 होगा, फिर 10 होगा, 10 स्क्वायर होगा। 10 मतलब लेने का कोई मकसद नहीं है, मतलब ये है कि आप बड़ी बड़ी वैल्यूज होती जाएंगी। 10 क्यूब होगा, 10 की पावर 4 होगी, ठीक है। तो अल्टीमेटली जब नीचे इन्फिनिटी आएगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 होता है। तो आपका जो देखें जो आंसर आएगा वो बेसिकली 0 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आंसर हमने देखना होता है वाई एक्सिस पर। तो ये एक्स एक्सिस करीब 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 होता जाएगा, टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, लेकिन करीब से करीब तर होता जाएगा। अल्टीमेटली इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। इसी तरह से जैसे ही आप बेशक इसको नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करें, यहाँ से भी ये एक्स एक्सिस की लाइन के करीब होता जाएगा और आपका आंसर फिर 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल जैसे ये लिखी हुई है जी। फंक्शन आपके पास है x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स, और ऑफ कोर्स -1 के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं है, उसने बता भी दिया है। हमने कैलकुलेट करना है जी, जैसे ही हमारा x जो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x किस तरफ जा रहा है, ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन में फंक्शन आ जाए ना, ऊपर पोलिनोमियल हो या इवन पोलिनोमियल ना भी हो, वेरिएबल्स की कुछ पावर्स हों, तो आपने ये करना है कि जो हाईएस्ट पावर होगी ना वेरिएबल की, जैसे इस केस में 1 है, तो आपने x की पावर 1 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है। देखें ऊपर भी डिवाइड कर दिया x से, नीचे भी आपने x की पावर 1 से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाला कैंसिल होकर पीछे 1 बच गया, जो कि ये लिखा हुआ है। नीचे क्या बचा? 1/x प्लस x ओवर x, 1/x ये, x ओवर x 1 वो ये बच गया। अब आपने लिमिट अप्लाई करनी है, तो लिमिट ऊपर अलग अप्लाई हो जाएगी, नीचे अलग से अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर 1 आंसर आ जाएगा, नीचे इसका आंसर जो है वो 0 आ जाएगा, और इसका आंसर 1 नहीं आएगा, तो 1/1 अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। इन तमाम क्वेश्चंस को इन डिटेल हम जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे ना उसमें करेंगे स्टेप वाइज। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस। सीक्वेंस आप जानते हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इट्स सेल्फ फंक्शन होते हैं। तो चूंकि फंक्शन की लिमिट फाइंड की जा सकती है, इसलिए ऑफ कोर्स लिमिट जो है वो सीक्वेंस की भी फाइंड की जा सकती है। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, तो आई थिंक हम इसको डायरेक्ट चलते हैं। ये जितनी भी डेफिनेशन हैं ये आपका MSc मैथमेटिक्स में एक कोर्स होता है जिसको रियल एनालिसिस कहते हैं। बेसिकली कैलकुलस ही होती है वो, उसको एक और मेथड से पढ़ते हैं, तो उसमें ये डेफिनेशन इन डिटेल हम सीखेंगे। अभी के लिए बस आपने इसको जस्ट फॉर प्रैक्टिस इसको देख लें। तो लेट्स से हमारे पास सीक्वेंस है Sn एज n गोज टू इन्फिनिटी। सीक्वेंस ये गिवन एग्जांपल में n² + n + 1 डिवाइडेड बाय 3n² + 1। अगेन आपने काम वही करना है, n की जो हाईएस्ट पावर है, यानी इस केस में n² है, आपने इससे ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है, यानी n² + n + 1 डिवाइडेड बाय n², और नीचे वाली जो टर्म है जो आपके पास एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है 3n² + 1, इसको भी आपने n² से डिवाइड कर देना है। ऊपर जब डिवाइड किया तो n² जो है तीनों से डिवाइड हो रहा है। फर्स्ट वाले से डिवाइड होगा आंसर 1, सेकंड वाले से डिवाइड होगा आंसर 1/n, थर्ड वाले से डिवाइड होगा तो 1/n² आ गया। इसी तरह फ्रैक्शन में आ जाए, डिनोमिनेटर में आ जाए, तो n² अगेन 3n² से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है। 3n² से डिवाइड होगा तो 3 बचेगा, n² कैंसिल, 1/n² एज इट इज़ आ गया। अब आप लिमिट अप्लाई कर दें, अप्लाई करेंगे तो चलें एक मिनट इसको रिमूव कर देते हैं हम। ओके, सो लिमिट जब आप अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/n जो है ये 0 हो जाएगा, 1/n² भी 0 हो जाएगा, नीचे से 1/n² भी 0 हो जाएगा, पीछे बचेगा 1/3 जो कि आपका आंसर आ रहा है। यानी मतलब ये है कि ये जो सीक्वेंस गिवन है, जैसे ही आपका n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, मतलब बड़े से बड़ा होता जा रहा है, आपके जो आंसर वो है 1/3 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। बेसिकली आपकी जो सीक्वेंस है वो 1/3 के गिर्द आप कह सकते हैं इकट्ठी होती जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, कुछ और सीक्वेंसेस भी हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, कुछ थ्योरम्स हैं आप रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक ये देखें जी, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1 + 1/n की पावर n है, हमने इसको कंप्यूट करना है। और ये जो थ्योरम है एक तरह से इसको आप ऑलरेडी FSC में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो दोबारा एक बार इसको कर लेते हैं जी। सीक्वेंस है बेसिकली हमारे पास Sn = 1 + 1/n की पावर n है, और इसको सबसे पहले काम हमने ये करना है कि ओपन करना है इसको बाइनोमियल थ्योरम की मदद से। ये सामने आपके लिखा भी हुआ है, ओके। सो आपके पास जो बाइनोमियल थ्योरम होता है, दिस इज दी 1 + लेट्स से x की पावर n = 1 + nx
ये आपको मैं इसकी एक्सपेंशन दिखा रहा हूँ किस तरह से आपका बाइनोमियल थ्योरम जो है वो एक्सपेंड होता है, ठीक है। और प्लस n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, साथ में x का स्क्वायर आ जाएगा, x जो यहाँ पर टर्म पड़ी हुई है। इसी तरह से प्लस n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, साथ में x का क्यूब आ जाएगा, एंड इसी तरतीब के साथ ये चलता जाएगा सो। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पर आपने एक्सपेंड तो कर दिया इसको, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर है n, 1 आ गया, फिर पावर के साथ आपने जो सेकेंड वाला एक्सप्रेशन है उसको मल्टीप्लाई करना है। इस केस में 1 ओवर n है तो n मल्टीप्लाई 1 ओवर n हो जाएगा। फिर क्या आएगा, n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, साथ x का स्क्वायर था तो यहाँ पर 1 ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह आगे n इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, साथ में 1 ओवर n का क्यूब आ गया, ठीक है। तो फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये देखें ये n से कैंसिल, पीछे आपको बस 1 आ गया। यहाँ पे देखें एक n इससे एक n से कैंसिल हो गया, पीछे बचा n माइनस वन ओवर n, n माइनस वन ओवर, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं n ओवर n माइनस वन ओवर n। तो ये हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस वन ओवर n, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसी तरह से आगे चलेंगे तो अगेन ये एक n यहाँ से कैंसिल हो गया, पीछे 2 रह गए, और इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस वन ओवर n, 2 माइनस 1 माइनस 2 ओवर n, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास किसके इक्वल आ रहा है अभी तक, 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, इसी यहीं पर लिमिट ले लें आप n गोज टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट लेंगे, देखें 1 ओवर n 0 को चला जाएगा, 1 ओवर n 0 पे, 2 ओवर n 0 पे। इसी तरह अगली टर्म में जाएंगे, वहाँ पर एक और टर्म होगी 3 ओवर n, वो भी 0 पे जाएगी। तो पीछे हमारे पास बचता क्या है, हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस 1 ओवर 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये आपके पास 2 आ गया। बाकी जितनी भी टर्म्स हैं उसका अप्रोक्सीमेट जो सम होता है दिस इज इक्वल टू 2.718283, ठीक है। और ये ई के इक्वल होता है, ई हमारे पास होता है आयलर्स आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया हमारे पास, बेसिकली इक्वल होता है ई के। आगे चलें ज़रा, क्योंकि हम इसको जस्ट रिवाइज कर रहे हैं, ये इसने बल्कि लिखा भी हुआ यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 28 में। और नेक्स्ट चलें जी, हमारे पास ओके एक ये थ्योरम है ए की पावर x माइनस वन, ये सारा काम एफएससी वाला है, तो जस्ट इसको आप सब्स्टिट्यूशन की मदद से कर सकते हैं। यानी ए की पावर x माइनस वन को आपने y सपोज किया, ठीक है। तो फिर चूंकि हमने y में कन्वर्ट कर दिया तो हमें लिमिट भी y में चाहिए। तो जैसे ही आपका x 0 का अप्रोच करेगा, यहाँ पर 0 लगाएं, ए की पावर 0 1 होता है, 1 माइनस वन 0, तो y भी आपका 0 का अप्रोच कर जाएगा, ठीक है। तो ए की पावर x 1 प्लस वाई के कुल आ गया। जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से x को नीचे लाने के लिए नेचुरल लॉग ले लें दोनों तरफ। x की वैल्यू बेसिकली हमें चाहिए ना नीचे फ्रैक्शन में लगाने के लिए, तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ a, जो कि ये लिखी हुई है, ठीक है। मज़ीद इसको जब आप सोल्व आउट करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ a यहाँ से आपका ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 ओवर वाई, नेचुरल लॉग ऑफ 1 ओवर वाई। अब अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, 1 ओवर वाई जो आपका पावर में चला जाएगा क्योंकि यहाँ पर लॉग आ गया, ठीक है। यानी नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस वाई की पावर 1 ओवर वाई हो गई, और ये नेचुरल लॉग ऑफ ए कांस्टेंट है, इसको ज़रा साइड पे कर दें। लिमिट आपकी क्या थी, y गोज टू 0 थी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो नेचुरल लॉग ऑफ ए पर तो लिमिट अप्लाई नहीं होगी ना क्योंकि कांस्टेंट है, नेचुरल लॉ के अंदर लिमिट चली जाएगी, ठीक है। ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी ऑलरेडी। जब नेचुरल लॉ के अंदर जाएगी तो हमारे पास ये बेसिकली क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें जी, लिमिट जो y इज इक्वल टू 0, नेचुरल लॉग ऑफ e बन जाएगा। बेसिकली रिलेशन अभी हम पढ़ चुके हैं, नेचुरल लॉग ऑफ e के बराबर होता है, ठीक है। अच्छा, हमने बेसिकली पढ़ा था ये वाला 1 प्लस 1 ओवर n कह लें, x कह लें, और लिमिट जो है आपके पास n गोज टू किधर जा रही है, इन्फिनिटी को जा रही है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, बिल्कुल इसी तरह अगर आप लिमिट ले लें n गोज टू 0 और आपके पास 1 प्लस n की पावर 1 ओवर n आ जाए, ये दोनों सेम है। जस्ट आप यहाँ से यहाँ पर जा सकते हैं एक सब्स्टिट्यूशन की मदद से, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू अगेन एक्सपोनेंशियल नंबर, तो नेचुरल लॉग ऑफ e अगेन एक दूसरे के इन्वर्स हैं तो 1 इक्वल आ जाएगा, तो दिस इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ ए। एक छोटा सा प्रूफ ये था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक दो और कुछ स्पेशल लिमिट्स हैं, जैसा आपके सामने लिखी हुई है, लिमिट x गोज टू 0 कोस x माइनस वन डिवाइडेड बाई x, दिस गोज टू 0, ठीक है। तो इसको देख लेते हैं क्विकली। इसके लिए हम फर्स्ट करते हैं, हमारे पास एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जिसकी लेंथ
सॉरी जिसका रेडियस 1 होता है। लेट्स से दिस इज ओवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये x ऑलरेडी इसको हम कह चुके हैं। दिस वन इज ओवर x एक्सिस एंड दिस इज दी y एक्सिस, और ये जो ओ ए वाली लेंथ है ये 1 होगी क्योंकि रेडियस है, ओ पी भी 1 होगा, ठीक है ना। तो करना क्या है हमने, इसको ज़रा पढ़ें। इन द यूनिट सर्कल x बी द मेजर ऑफ एन एंगल, लेट्स से जी x हमारे पास मेजर है, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास जो लेंथ है ना ए पी की, ये जो आपके पास ए पी है इसकी आपके पास आर्क लेंथ है ना, तो इसकी इक्वल किसकी हो जाएगी, x की इक्वल हो जाएगी, ठीक है ना, ये लेंथ सारी। तो अच्छा नेक्स्ट काम देखें, कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड पी आर। ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी, 1 0 होंगे। क्यों 1 0 होंगे, क्योंकि हमने यूनिट रेडियस यूनिट हमने लिया है सर्कल, रेडियस 1 है, तो दिस इज़ द लेंथ 1, और यहाँ पर x एक्सिस पे y 0 होता है इसलिए हम इसको 0 ले रहे हैं। p के अगर आप पोलर कोऑर्डिनेट अगर आपने डिस्कस किए हुए हैं तो आप जब पॉइंट्स लेते हैं तो बेसिकली ये क्या होता है, जो भी आपका एंगल है cos x आ जाएगा, साथ में आपके पास sin x आ जाएगा, यानी x कोऑर्डिनेट जो है। और इसमें बेसिकली वैसे r थीटा होते हैं, लेकिन इसमें आपके पास cos x आ जाता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड वाला आपके पास आता है sin x, ठीक है। ओके सो नेक्स्ट हमने बेसिकली काम करना है, लेंथ फाइंड करनी है कोड ए पी की। यानी अगर मैं आपको यहाँ पर शो करना चाहूँ तो दिस इज़ द कोड ए पी, इसकी लेंथ फाइंड कैसे करेंगे, दोनों हमारे पास पॉइंट्स मौजूद हैं। सिंपली लेंथ वाला फार्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस वाला दिस वन, और यहाँ पर यस स्क्वायर आ जाएगा एक, ठीक है ना। तो हमारे पास ये बेसिकली लेंथ आ गई है इसकी। अब आप अगर ऑब्जर्व करें ना, यहाँ से 2-3 चीज़ें हमने फाइंड आउट की हैं, तो आपके पास जो कोड ए पी अभी हमने फाइंड आउट ये वाली की है, ये छोटी होगी आर के पी से, यानी ऑफ कोर्स ये थोड़ा सा टर्न अराउंड होकर आ रही है तो ये बड़ी होगी, ये डायरेक्ट डिस्टेंस है ये थोड़ा छोटा होगा, और ऑफ कोर्स डिस्टेंस जो है वो 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। तो एक ये रिलेशनशिप हमारे पास आ गया, 0 इज लेस देन और इक्वल टू कोड ऑफ ए पी इज लेस देन इक्वल टू आर के पी, ठीक है। जस्ट वैल्यूज रिप्लेस करते हैं जी, 1 माइनस कोस एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा, इज लेस देन और इक्वल टू एक्स आ जाएगा। मोड इसलिए क्योंकि पॉजिटिव होगा ना, ये लेंथ एक्स है ना, तो जस्ट एक्स लिख दिया। नेक्स्ट काम ये कर सकते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, बल्कि तीनों तरफ ले लें इनफैक्ट, ये 1/2 को रिमूव करने के लिए यहाँ पर एक्स का स्क्वायर आ जाएगा दिस वन, और इसको जब आप सोल्व करेंगे, चलें कर लेते हैं जी, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा माइनस 2 कोस एक्स, ये फॉर्मूले वाला, प्लस आपके पास साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स 1 बन जाएंगे, यानी 1 प्लस 1 माइनस 2 कोस एक्स, और दिस बिकम्स 2 माइनस 2 कोस एक्स, और यही वैल्यू उसने यहाँ पर पुट भी की हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट काम हम ये करेंगे, आपके पास x जो है दिस इज पॉजिटिव, ठीक है, तो आपने इसको 2x से डिवाइड कर देना है तीनों तरफ। x पॉजिटिव है इसलिए इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, 2x से डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 2 कॉमन लेके कैंसिल आउट हो गया, नीचे बचा 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स। यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर था, 2x से डिवाइड करेंगे जब एक्स स्क्वायर को, तो एक x कैंसिल हो गया, पीछे x ओवर 2 बच गया, वो लिखा हुआ उसने यहाँ पर। अब हमने नेक्स्ट यूज़ करना है सैंडविच थ्योरम, राइट। सैंडविच थ्योरम की मदद से हमने शो करना है कि दिस दरमियान वाला जो फंक्शन है 1 माइनस कोस एक्स ओवर एक्स, इसकी लिमिट जो है वो 0 का अप्रोच कर रही है। देखें हमारे पास सैंडविच थ्योरम क्या होता है, 3 फंक्शन है आपके पास, लेट्स से एफ जी और एच, उनके दरमियान कोई एक रिलेशन है, लेट्स से एफ लेस देन इक्वल टू जी एंड जी जो छोटा है एच से। साइड वाला जो फंक्शन है यानी एफ वाला और एच वाला, इनकी लिमिट क्या आ रही है इस केस में, 0 आ रही है। एफ की तो ऑफ कोर्स फंक्शन ही 0 है तो लिमिट भी 0 आ जाएगी। एच जो है वो आपका 1/2x है, तो इसकी भी लिमिट अगेन 0 पुट करेंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो इसका मतलब है दरमियान वाला फंक्शन जो है, जो कि इन दोनों के दरमियान सैंडविच हुआ है, उसकी लिमिट भी 0 होगी, ठीक है। तो सैंडविच थ्योरम की मदद से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं एज लिमिट x गोज टू 0 1 माइनस कोस एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। ओके तो 20 मिनट्स वैसे तो पूरे हो चुके हैं। अच्छा ये जो थ्योरम है ये आई थिंक मेरे ख्याल में आपने एफएससी में भी किया होगा, लाजमी किया होगा, क्योंकि उसका एक मेन पार्ट है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बीएससी में भी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप खुद से देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और लिमिट है, ये भी इतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, सिंपली सब्स्टिट्यूशन की मदद से की हुई है। तो नीचे आ जाएं फर्दर, बेसिकली ये जो लिमिट है ना, अगर आपने डेरिवेटिव ऑफ कोर्स पढ़े होंगे तो ये बेसिकली आपको पावर रूल से मिलती जुलती लग रही होगी, पावर रूल से मिलती जुलती है, देखिए ना, ये पावर रूल होता है डेरिवेटिव्स में, पावर पहले आ जाती है, पावर में से कम कर देते हैं। बहरहाल
तो आज के लेक्चर से मुतल्लिक अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी, आप पूछ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज 1.2 जो है वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।